दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने माने सिनेमेटोग्राफर और एक बेहतरीन इंसान धर्म गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। मैं धर्म गुलाटी विविध भारती के श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और विविध भारती से जुड़े रहिए। बहुत सारा बड़ा एक्सपीरियंस धर्म गुलाटी जी आपका रहा है। जहां जलाल आगा की फिल्म गूंज के जरिए आपने अपनी फिल्म यात्रा शुरू की, वहां आपने मराठी फिल्म टिंगिया हो या रोड टू संगम हो या हिमालय पुत्र हो या आर या पार हो, ऐसी कमाल की फिल्में आपने शूट की हैं। बॉम्बे टॉकीज में तो होती हैं कहानियां, तो जाहिर है कि आज हम इन तमाम फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प दास्तान आपसे सुनना चाहेंगे। तो ये बताइए कि पहली फिल्म गूंज आपकी एक बतौर इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर थी, कितनी घबराहट रही थी, क्योंकि अकेले काम करना था और एक नए मैदान पर आप अपने कदम बढ़ा रहे थे। डेफिनेटली पहली फिल्म थी तो थोड़ा सा रहता है जी। और फिल्म भी मेरे हाथ में एकदम से ऐसे आई थी कि ओवरनाइट मेरे फोन आया कि आपको कल सुबह आके शूट करना है। अच्छा। आप मुंबई में थे? फोन कहाँ से आया था? मैं मुंबई में था और गोवा से फोन आया था। जलाल भाई के साथ मैं पहले काम करता था, एक्टर जलाल आगा। हाँ, तो उनके साथ मैं उनकी एड फिल्म्स और उनके सीरियल कर चुका था। तो सडनली उनका फोन आया कि भैया अपनी टिकट बुक करो, अपने असिस्टेंट की टिकट बुक करो और आ जाओ गोवा। इसके आगे पीछे कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं बताया उन्होंने बोला था आ जाओ, बस आ जाओ तो बताते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैं समझ गया मैंने कुछ तो प्रोजेक्ट है, क्योंकि असिस्टेंट को बुलाया है साथ में, तो मैंने कुछ तो काम होगा। तो मैंने कहा चलिए एनीवे। तो हम पहुंच गए वहाँ। हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ जाके हमको एयरपोर्ट से जब लेके गए, एक फ्लैट था जहाँ पे सब लोग बैठे हुए और कुछ चल रही थी बातें वहाँ। और वहाँ मैं देख रहा हूँ जूही चावला भी है, कुमार गौरव भी है, जलाल भाई भी हैं, बिंजू है और एक दो लड़के और थे, अमीन करीम, ट्विंस। तो वो तो बहुत ही, वो एक्चुअली इनफैक्ट वही हमको लेने आए थे एयरपोर्ट पे। और रास्ते में पूरा, हाँ, रास्ते में पूरा वो मजाक चल रहा था उनके साथ। तब जाके पता लगा, वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भैया ये हम फिल्म शूट कर रहे हैं। ओहो हो। और फिल्म के डायरेक्टर जलाल आगा? फिल्म के डायरेक्टर जलाल आगा थे जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया कि आपने मुझे कल याद किया। तो फिर जलाल आगा ने मुझे बताया कि देखो ये फिल्म है जो मैं प्रोड्यूसर को सबसे पहले तुम्हारा ही नाम सजेस्ट किया था, लेकिन उसने बोला कि यार ये लड़का नया FTI से आया है और मेरी पहली फिल्म है यार, कुछ सीनियर आदमी ले लो तो अच्छा है। तो इन्होंने हमारी एक सीनियर FTI के थे, उनसे बात की तो उन्होंने कमिट कर लिया जी। लेकिन इनकी डेट वेट फिक्स नहीं थी उस टाइम। हाँ, मतलब ये आपकी किस्मत थी कि हाँ जी, वो किस्मत से मेरी झोली में आ गई फिल्म। जी जी जी। क्योंकि जब ये फिल्म शूट करने आए तो वो कैमरामैन बिजी थे जी। तो इनको लगा आप किसको बुलाना है। तो जलाल भाई ने बोला भैया आप तुम चुप करके बैठो, प्रोड्यूसर को बोला जी, अब मैं जिसको चाहूंगा मैं उसको बुलाऊंगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मेरे हाथ में ये फिल्म आ गई। क्या बात है। ऑब्वियसली पहली फिल्म थी तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि थोड़ा केयरफुली काम करना है। तो हुआ, फिल्म में काम अच्छा हुआ, फिल्म अच्छी बनी। इनफैक्ट कुछ किस्से हैं मैं आपको बता सकता हूँ उनके भी। जरूर। एक सीन था जो कुछ 1.5 पेज का सीन था। ओहो। और उसमें कुछ बातें थी। वो अपना कुमार गौरव है और वो घर से भाग गया है तो उसकी बहन उसको मनाने आती है कि चल घर चल, और वो थोड़ा सा उनकी कन्वर्सेशन थी। और टाइम हमारे पास शाम हो चुकी थी और टाइम इतना था नहीं। तो मैंने जलाल भाई को बोला, मैंने कहा देखिए अगर ये कट्स में करेंगे तो ये पूरा सीन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, फिर ये लाइट चली जाएगी। मैंने कहा अगर सिंगल शॉट में करेंगे तो होगा, तो हो जाएगा। तो लेकिन ये थोड़ा लंबा है तो आप आर्टिस्ट से पूछ लीजिए कि ये कर पाएंगे। तो बोले हाँ ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने उनको बोला करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो मैंने फिर अपना लाइटम अपना करके अपना सेटअप करके बैठ गया। देन आई वाज वेटिंग बिकॉज वी कॉल इट ए मैजिक आवर। ये जो सनसेट के बाद में होता है और या सनराइज से पहले होता है, ये कुछ 10-15 मिनट की लाइट होती है और उसको आप मैजिक आवर भी बोलते हैं, गोल्डन आवर भी बोलते हैं। वाह वाह। तो वो कमाल की फील होती है उसमें एक। तो उसमें वही शूट करना होता है। इन्होंने फिर बोला कि ठीक है। तो हम रेडी हो गए, बैठे हुए हैं। तब तक सन थोड़ा ऊपर था तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो जूही चावला ने 1-2 बार मैसेज भेजा कि यार क्यों नहीं कर रहे शूटिंग। तो मैंने उनको बोला कि लाइट थोड़ी और कम होगी तब लेंगे हम शॉट। वो थोड़ी परेशान होगी। वो परेशान इसलिए होगी कि वो दूसरी किसी शूटिंग में गई थी जी। तो वहां पे जब ये सन नीचे जा रहा था
तो कहीं कैमरामैन ने उनको बोल दिया कि नहीं नहीं अब लाइट पीली हो गई है तो अब हम पैकअप करेंगे, हम शूट नहीं करेंगे। तो वो हैरान हो गई कि वो वहां पे तो उसने पैकअप, ये बोल रहे हैं कि इसके जाने के बाद में शूट करेंगे, उल्टी बात हो रही है। तो ऐसा किस्सा हो गया। हाँ। तो लेकिन जब हमने वो शूट किया, जो वो स्क्रीन पे देखा तो बहुत ही अच्छा फील आता है उसका। तो आर्टिस्ट लोग क्या है, उनको ये टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती हैं जी, लेकिन वो एक टेक में हो गया शॉट। हो गया वो टेक में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपके लिए ये बतौर पहली फिल्म कितनी चैलेंजिंग रही थी? थी, काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें कुछ सीन ऐसे थे जी, थोड़े से टफ थे। एक गाना था जैसे हमको समुद्र के बीच में शूट करना था। अब वो पूरा गाना है समुद्र के बीच में, वो स्कूटर है उस पे वो बैठ के दोनों गाना गा रहे हैं। तो हुआ यूं कि जब तक हम लंच से पहले शूट कर रहे थे तो सी जो था काम था, तो हम आराम से कर सकते, लेकिन लंच के बाद जब हम आए तो सी रफ हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उस टाइम में वो कैमरा ऊपर नीचे ये वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, आपको कंसंट्रेट बहुत करना पड़ता है। जी जी। तो इस तरह से हमने वो समहाउ वो मैनेज किया कि उसको फिनिश कर लिया गाना। क्या बात है। क्या हम समा है सुहाना की बात करें? बिल्कुल। तो फिर ये गाना सुन लिया जाए। जरूर। ये गाना देखने में जितना खूबसूरत है, सुनने में भी उतना ही मीठा है। बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना। बिद्दू का म्यूजिक है, जो बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन रहे हैं। यस।
की बात की धर्म गुलाटी साहब, ये 1989 में आई फिल्म है, यहाँ से आपका करियर शुरू होता है। इसके बाद आपकी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी फिल्म आई? फिर मैंने रुदाली मेरे पास में आई। गूंज तब तक रिलीज हो चुकी थी? हाँ, रिलीज हो चुकी थी जी। तब तक। ये फिल्म कैसे मिली आपको? ये फिल्म, इसकी भी एक कहानी है जी। मेरी बैचमेट है संतोष शिवन। ओहो, जाने माने सिनेमेटोग्राफर। बिल्कुल, बहुत, वो तो इंटरनेशनल फेम है जी, बहुत अच्छे कैमरामैन है। तो आप दोनों FTII में साथ में पढ़े हैं? साथ में, सेम बैच में हैं। क्या बात, सेम बैच में हैं। और वो जब एक्चुअली वो चेन्नई बेस है, और पहले जब उनका घर, अब तो उनका घर है बॉम्बे में, पहले नहीं था, तो जब आते थे मेरे पास ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि बॉम्बे में कभी कभी काम करने आते थे वो, तो इनफैक्ट रुदाली के बाद भी वो मेरे घर पे आए। रुदाली एक्चुअली ये शूट कर रहे थे जैसलमेर में, और कुछ प्रोडक्शन के इश्यूज हो गए थे, तो उनको पैकअप करना पड़ा शेड्यूल वहाँ पे। तो शेड्यूल वापस करके वो बॉम्बे आ गए थे, तो बॉम्बे आके मेरे साथ ही रहे वो। 2 दिन मेरे साथ रहे। उन्होंने बताया कि ये फिल्म कर रहे थे, ऐसा ऐसा है। बोले अब तो मैं जा रहा हूँ, देखो अब कब फिल्म होती है शुरू। तो मैंने ठीक है। तो एक कट टू 6 महीने के बाद में मुझे उनका फ़ोन आता है कि भैया आप फ्री हो? बोले यार मेरा कुछ दूसरा प्रोजेक्ट है, मैंने कमिट किया हुआ है मणिरत्नम के साथ में, कैन यू डू दिस? तो मेरा कुछ एक शूट प्लान था ऑलरेडी। तो मैंने उनको बोला गिव मी सम टाइम, मैंने कहा जरा मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात की कि यार देखो ऐसा है कि मेरा महीने का शेड्यूल है, एक फीचर फिल्म मिल रही है, तो तुम्हारा कुछ एडजस्ट हो सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है? तो बोला ये तो कॉर्पोरेट फिल्म है, हम बोल देंगे यार, थोड़ा फैक्ट्री का पेंट वेंट कराओ, ये करो वो करो, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तब तक तुम आ जाओ करके, तो हम बाद में कर लेंगे। दिस इज हाउ दिस फिल्म गॉट इनटू माय लैप। क्या बात है। तो ये एक इत्तेफाक था कि इस तरह से ये फिल्म बिल्कुल अब तक आई है। बिल्कुल। इस फिल्म से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात हमें जरूर बताइए। रुदाली के भी किस्से हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपने अपने वो गाना भी सुना, दिल होम होम करें। जी जी। तो वहाँ एक्चुअली एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे राज बब्बर साहब उस टाइम MP भी थे, तो हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे, तो उनको कुछ दिल्ली से कॉल आ गया कि उनको जाना है। तो हम ये गाना शूट करने के लिए प्लान कर चुके थे, रात का शूट था। तो जब हम वहाँ लोकेशन पे जा रहे थे, तो राज बब्बर साहब ने डायरेक्टर को बोला कि भाई मेरे को तो सुबह जाना है, मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। तो डायरेक्टर भी थोड़ी परेशान हो गई कि यार क्या किया जाए अभी, यार ये तो गाना शूट करना है, डांस डायरेक्टर बॉम्बे से आए हैं स्पेशल। तो एनीवे उन्होंने कहा चलो वो तो सुबह फ्लाइट है, आपको जाना है। तो एक्चुअली वो फ्लाइट जैसलमेर से होती नहीं थी, वो जोधपुर से जाना पड़ता था। तो वो 4 साढ़े 4 घंटे का पहले ड्राइव होता था, फिर सुबह सुबह कुछ 6:30 बजे की फ्लाइट थी। तो उसने बोला नहीं मेरे को तो रात को निकलना पड़ेगा। और हम शूट भी कर रहे थे जैसलमेर से थोड़ा बाहर, एक वहाँ पे एक वो रूइंड काइंड ऑफ ए विलेज है, कुलधारा, वहाँ पे शूट कर रहे थे हम। जी जी। तो फिर हमने कहा कि चलो जितने शॉट्स कर लेते हैं, अब जितना कर लेते हैं तो कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। तो होता क्या है, क्योंकि नाइट का सीन था, तो जब तक नाइट नहीं होती आप शूट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक अंधेरा अंधेरा हुआ तो कुछ हम 3 ही शॉट ले पाए, और वो राज बब्बर साहब चले गए। अब हम बैठ गए, अभी यूनिट को बोला चलो भाई अब खाना वाना खाओ, जाएंगे अभी, क्या करेंगे। और बैठे हुए थे हम, तो इतने में वो अभी वो जो हमारे डांस डायरेक्टर थे वो थोड़े परेशान थे, क्योंकि वो स्पेशली आए थे इसके लिए। तो बोले तो गाना पूरा नहीं हुआ, तो मेरे को फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही बैठे, चाय वाय बन रही थी, तो एक हमारा एक लाइट होता है जिसको हम स्काई पैन बोलते हैं। इट्स अ बिग लाइट, इज बेसिकली वो थोड़ा फ्लड लाइट की तरह लोकेशन पे ऑन करके रखा हुआ था। एक स्पॉट बॉय चाय वाला वो लेके सामने से गुजरा, और वहां से एक वो शेडो से निकली उसकी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक काम क्यों नहीं करते अभी। मैंने कहा हमने इस्टेब्लिश तो कर ही दिया इनको, 3 शॉट हो गए हमारे, दोनों के कंबाइंड शॉट भी हो गया, डिम्पल का भी, तो इसको थोड़ा सा अगर शेडो प्ले कर लें तो कैसा रहेगा। तो मैंने जाके डायरेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा देखो कल्पना ऐसा है, हमारे पास ये है, एक असिस्टेंट को उनके कपड़े हैं, वो कपड़े भी उनके वो पगड़ी वाले थे, बिल्कुल, तो ऐसा हो जाएगा उसको। तो बोले वो पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं है। मैंने कहा डांस डायरेक्टर से बात करो, वो अपना मूवमेंट उस हिसाब से बना लेंगे। डांस डायरेक्टर को बोला, वो तो जंप्ड ऑन द आइडिया, उसको लगा कि चलो यार मेरा तो काम भी खत्म हो जाएगा और आइडिया भी अच्छा। तो हमने वो पूरा गाना शेडो पर किया, शेडो के ऊपर किया है कि वो शेडो इज गोइंग एंड डिम्पल इज फॉलोइंग, ऐसे करके हमने वो गाना कंप्लीट किया। और गुलजार साहब ने क्या लिखा? अरे बहुत अच्छा, गजब गाना, बहुत अच्छा गाना है। दिल
तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं जिस मन को लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गरजाए। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। हमने रुदाली की बात की धर्म गुलाटी साहब। फिल्मों की शूटिंग के दौरान बड़े चैलेंजेस आते हैं, कभी किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी चीज को लेकर जो जिसका इस्तेमाल शूटिंग में हो रहा है, कभी एक्टर को, कभी सिचुएशन को लेकर। तो ऐसे कुछ मजेदार किस्से हमें सुनाइए। हाँ, बड़ा अच्छा है, एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको। एक दिन ऐसे ही, क्योंकि वहाँ सैंड स्टॉर्म चलते हैं, जी जी। हम समर टाइम में शूट कर रहे थे वहाँ पे, ओहो। और सैंड स्टॉर्म आ गया। हाँ। जब सैंड स्टॉर्म आता है तो आप तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो सड़कें ही बंद होती हैं, सड़क दिखती भी नहीं है कहीं। जी जी। तो आप लोग होटल लौट आए? हाँ, तो हम वहाँ से वापस चले गए, अपने होटल चले गए। होटल चले गए तो वो होटल में एक्चुअली कुछ बॉर्डर से मिलिट्री के लोग थे, उनको पता था कि यहाँ शूटिंग चल रही है, तो वो आए हुए थे इनको मिलने के लिए, आर्टिस्ट को। राज बब्बर भी थे वहाँ पे, डिम्पल कपाड़िया भी थी, तो इनको मिलने आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि चलिए, आपका तो शूटिंग कैंसिल हो गया, चलिए आपको हम बॉर्डर पे ले चलते हैं। ओके। तो सब लोग एक्साइटेड हो गए कि चलो यार, अब यहाँ तक आए तो चलो बॉर्डर भी देख के आते हैं। हाँ हाँ। तो हम गए, हमको वो लेके गए वहाँ पे बॉर्डर पे, और उनके तो स्पेशली उन्होंने वो जीप लेके आए थे जो मतलब ये सैंड के ऊपर चलती है, उनको 4x4। हाँ, और उसमें कुछ तो टायर पे कुछ वो केबल लगाए हुए थे, हाँ, वो चेन मैन लगाए हुए थे उन्होंने। जी जी जी। तो हम भी थोड़ा पहली बार हमने वो देखा तो बड़ा हैरान हो गए। मैंने कहा यार, ये भी सब होता है आर्मी में यार। तो ये सब लेके जब वो गए, हम वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बकायदा वो तो अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था हमारा चाय पानी का। किस जगह गए थे आप लोग? सुजानगढ़ में? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वहाँ पे उन्होंने मुझे किस्सा बताया था, वो आपको शायद पता हो कौन सा एरिया होगा। वहाँ पे एक मंदिर है। हाँ 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 हाँ। आप लोग तन्नोट गए थे? हाँ, तन्नोट, करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जी जी जी। तन्नोट जी। तो वहाँ पे मेरे को फिर उन्होंने वो मंदिर की कहानी बताई कि ये मंदिर कैसे बना यहाँ पे। हाँ, वो पूरी युद्ध की एक कहानी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि जब ये वार हुआ था अपना पाकिस्तान के साथ में, तो उस एरिया में बम्बार्डमेंट बहुत हो रही थी जी। और कहते हैं कि वो एक फौजी था जो अगले दिन अपने वो कर्नल को आके बोला कि सर, मेरे को एक वो रात को देवी आई थी, उसने कहा कि आप अपना ये एरिया जो आपने यहाँ बैठे हुए हैं ना, आप थोड़ा वहाँ चले जाइए। तो कहता उसने, सीनियर ने सोचा कि थोड़ा हेलुसिनेशन कर रहा है, कोई वार का टाइम है। हाँ। तो उसने कुछ सुनी नहीं बात उसकी। 2 दिन बाद फिर उसने वही बोला। तो जब ये बात वो बाकी लोगों के बीच में फैली तो सबने थोड़ा सोचा कि यार क्या फर्क पड़ता है यार, जी जी। अपना ये टेंट जो है यहाँ से उठा के वहाँ ले चलते हैं यार। हाँ हाँ। तो इन्होंने वो टेंट वहाँ ले लिया। जी जी। अब ये जब वहाँ चले गए, वहाँ पे इतने बम्बार्डमेंट हुआ और जितने भी बम उस एरिया में गिरे, एक भी बम नहीं फटा। वो सब वहाँ रखे हैं मंदिर में। वो उन्होंने फिर उसी जगह पे मंदिर बनाया और बम आज भी रखे हुए हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग वहाँ जाते हैं वो देख सकते और वहाँ पूरे जो फौज में हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, सब के सब वहाँ वो पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे। फौजी लोग हैं। बिल्कुल। तन्नोट एक बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत ही। मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है। और कोई याद रुदाली से जुड़ी हुई? और किससे भी है जी। डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और अलग डायरेक्टर हैं। हाँ, उनका वो था, वो बड़ी वो आर्टिस्ट के साथ में थोड़ा सा उनका हमेशा वो रहता था कि जो डिसाइड कर लिया कर लिया। हाँ। आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ कि जहाँ जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, अब होता यह है कि वो गांव में उनके जो मेन सरपंच या जो भी था, उनसे बात हो चुकी थी कि भैया हमको ये शूट करना है, तो उनसे वो कुछ पेमेंट का भी सेटलमेंट हो चुका था। अब सडनली कुछ गाँव के लोग थे जो खड़े हो गए
कि बोले नहीं जी हमारा घर तो हमारा है, हम तो नहीं करने देंगे। अब हम कैमरा उसके घर की तरफ पॉइंट करें तो आप खड़े हो जाए वहां के। हाँ। अब उनको रिक्वेस्ट करें कि भैया हट जाओ यार, हमको काम करने लेने दो। बोले मेरा घर है, मैं तो खड़ा हूँ। तो इस तरह से फिर उनको भी सेटल करना पड़ा। तो इस तरह के किस्से होते हैं। अब वो कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे, हालांकि हमने वो उनसे डिसाइड किया हुआ था कि हम पंचायत को पैसे दे रहे थे कि पंचायत जो है पूरे गांव वाले में जो भी उनको जो करना है उस पैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो इस तरह के किस्से होते हैं। वो शूटिंग जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में किया जाने वाला काम है, है ना। और शूटिंग में नजरें समय पर जरूर रहती हैं। रुदाली में ऐसे एक गाना है जो फिल्म यूनिट की बात करता है, समय ओ धीरे चलो। यस ये गाना सुनते हैं।
रूदाली का गाना हमने सुना और रूदाली की शूटिंग से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने की। आपने ना काफी कमर्शियल सिनेमा भी किया है, अलग अलग ऐसा सिनेमा जिसमें तामझाम होते हैं, जो मसाला सिनेमा है, उससे जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ बांटी है। कीर्तन मेहता से जुड़ी कोई याद? चलिए अभी मैं आपको आर्या पार का किस्सा सुनाता हूँ जी। हम गए थे शूट करने इटली, और गाना था कोई हले हले करके, और कुछ सीन्स थे जो हमने वहाँ शूट किए। तो एक्चुअली हुआ यूं था, जब ये रैकी करके आए थे तो एक लोकेशन थी, जो एक लेक था, लेक के पास में लोकेशन थी, गाना वहाँ शूट होना था। तो लेक जो था वो ग्राउंड लेवल पे नीचे, सी लेवल से काफ़ी नीचे था, तो वो वहाँ पे था। तो इन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए वो यहाँ से उस हिसाब से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लिए और चले गए। और जब हम वहाँ गए शूट करने के लिए, वो विंटर टाइम था, और वहाँ पे इनको किसी ने वो सजेस्ट कर दिया कि एक ऊपर स्की स्लोप्स है, तो वहाँ आप कर लीजिए, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो ये भाई साहब अपना ऊपर चले गए पहाड़ों में, ओहो हो, पूरी बर्फ। अब वहाँ के हालात एकदम से अलग। -24 डिग्री, -24 डिग्री, मतलब आप पानी हवा में फेंको तो पानी बर्फ हो जाता था। जी जी जी, ऐसा था। कपड़े जो डिजाइन किए थे इन्होंने, वो नीचे वाले डिजाइन किए हुए थे। अब वो हालत खराब। एनीवे, अब क्या करें, तो चलो गाना शूट करना है। अब ऊपर तो हालत ऐसी हो गई थी, मैं कैमरा ही नहीं पकड़ पा रहा था, कैमरा इतना ठंडा था, हाथ सुन्न, बिल्कुल हाथ सुन्न। और जो हमारे जो लोडर होता है, जो फिल्म लोड करता है कैमरा में, उसको आधा घंटा लगा सिर्फ एक लोड करने में। तो हम समझ गए कि यार ये तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ काम नहीं हो पाएगा। तो एनीवे, हमने फिर 1-2 शॉट वहाँ लिए कि चलो आए हैं यहाँ तो 1-2 शॉट ले लेते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे शायद वेदर ठीक होगा। तो ऐसे करते करते हम नीचे चले गए। नीचे एक गाँव था, तो वहाँ पे धूप भी निकली हुई थी, गाँव भी अच्छा था, तो हमने कहा चलो यहाँ कर लेते हैं हम। तो हमने वो गाना वहाँ शूट किया। अब होता क्या है, ठंड तो वहाँ भी थी बिल्कुल, और इनके वो कपड़े भी बेचारे वो वैसे वाले नहीं थे, वुलन वगैरह जो प्रोटेक्टिव थे। गाना शूट करके हम वापस आ गए बॉम्बे। यहाँ आके हमने जब प्रोसेस किया, फिल्म रशेस देखे, तो लॉन्ग शॉट तो बहुत अच्छे खूबसूरत थे, लेकिन जैसे ही हम क्लोजअप में गए तो इनके पोर्स जो होते हैं वो ठंड की वजह से वो भी दिख रहे हैं। तो वी हैड टू चॉप अप दैट होल सीक्वेंस। अरे रे रे रे। उसको फिर हमने बॉम्बे में एक सेट लगाया, दोबारा शूट किया उसको हमने। कितनी मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग कि आप 7 समंदर पार जाते हैं, शूट करते हैं, इतनी तकलीफें सहते हैं, और बाद में देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो यूजफुल नहीं है। आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, ये 1997 में आई फिल्म आर्या पार का गाना है, हल्ले हल्ले। ये सुन लिया जाए। उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजें हैं, और जहां तक मुझे याद आता है जैकी श्रॉफ और दीपा साही करेक्ट एक्टर्स थे। सुनते हैं, और कमाल सिद्धू सुनते हैं। प्यार कर, दीदार कर, जो चाहे कर ले। प्यार कर, दीदार कर, जो चाहे कर ले। चल रहा तन बदन लगन बन गई अगन, ये अगन सजन बुझा दे। प्यार कर, दीदार कर, जो चाहे कर ले। हाँ, प्यार कर, दीदार कर, जो चाहे कर ले।
बस में कहाँ, जो बांध ले हमें वो रस में कहाँ। ओ दीवाना दिल मेरा अब बस में कहाँ, जो बांध ले हमें वो रस में कहाँ। बेकाबू ये अरमा है कि सीने में तूफान है। हाँ दिल से दिल मिल गए, चमन खिल गए, ये तन मन के फासले मिटा दे। है प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। चाहत की हुकूमत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। कैसा है ये मिलन सजन, मिलके भी भरे नमन, फिर गले लगा ले। प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। हाँ चल रहा तन बदन लगन, बन गई अगन ये अगन, सजन बुझा दे। धर्म गुलाटी जी, एज ए सिनेमेटोग्राफर हमेशा आपने लोकेशन पर चैलेंजेस का सामना तो किया ही होगा। जैसे आप बताया कि आपने आर या पार की शूटिंग के लिए जो कुछ तकलीफें सहते हुए शूट किया, बाद में पता चला कि उसके साथ बहुत दूसरे तरह के इशू हो गए। ऐसे ही आपकी फिल्म थी हिमालय पुत्र, बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म थी वो तो। बिल्कुल। विनोद खन्ना ने अपने बेटे को लॉन्च किया था, हमने को 200 दिन फिल्म शूट किया हूँ। और काफी डिफिकल्ट लोकेशंस और वो सारी चीजें बहुत। उसमें मतलब मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक जगह पे उसमें एक रॉक क्लाइंबिंग का सीक्वेंस था, काफी चर्चित हुआ था वो, जिसमें वो एक पेंडुलम करके बोलते हैं, जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं उनका एक आइटम कहते हैं, इसको पेंडुलम कहते हैं, कि वो अपना ऊपर से रस्सी से लटकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों से, मतलब 1000 फीट नीचे, और ऊपर से लटक रहा है और वो पेंडुलम की तरह घूमते हैं वैसा। तो ये वो अक्षय खन्ना को करना था, तो मेरे को कैमरा लेके बिठा दिया गया ऊपर। अब मैं, आप सोचिएगा, वो 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है और मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी रॉक थी जहां पे मैं बैठने के लिए जगह थी मेरे पास, और दूसरा आदमी भी नहीं बैठ सकता, एक आदमी बैठ सकता है बस। तो अब वो जो रॉक क्लाइंबर एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ में, तो उन्होंने मेरे को एक हार्नेस बांधा, हार्नेस बांध के मेरे को वहां पहुंचाया, क्योंकि दे हेल्प मी, बिकॉज मैं अपने आप नहीं जा सकता था वहां पे। तो उन्होंने मेरे को अपना बताया कि कैसे आपको नीचे आना है, वो उनका एक वो काबिनार होता है, उसके साथ बता के उनको मेरे को वहां आया, मेरे हाथ में कैमरा दे दिया गया हैंड हेल्ड। ओहो। और बैटरी रखने को भी जगह नहीं है, बैटरी के अब मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ, उसके ऊपर ही बैठा हूँ बैटरी के ऊपर। तो ऐसा हालत था। अब मैं वहां बैठा हूँ कैमरा लेके, और विच वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। और जब अब मैं रेडी हो गया तो मैंने उनको बताया कि चलो बुला लो अक्षय को। अब वो जो फाइट मास्टर थे उन्होंने बुलाया, वो नीचे थे, 1000 फीट नीचे बैठे हुए हैं, उनको बुला रहे आ जाओ ऊपर भाई।
अब अक्षय क्योंकि पहली फिल्म थी उसकी, वो वेरी यंग ही वाज, आई थिंक 1920 और समथिंग, वो थोड़ा डर रहा था। तो फाइट मास्टर उनको बार बार बोल रहा है, अरे तू डर मत यार, तू आ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ, देख हमारे बच्चे करेंगे। तो उसने पहले अपने असिस्टेंट को बोला जा, तो उनके असिस्टेंट ने आके अपना वो हार्नेस बांध के आया, उसने वो पूरा का पूरा पेंडुलम करके दिखा दिया, 2-3 बार करके दिखा दिया। अब उसको बुला रहे हैं, वो अक्षय आने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि ये बहुत खतरनाक मामला था। अब हालत ये होगी कि मेरे को जो है, मेरी टांगें जो हैं, मेरा वेस्ट के पास नमने शुरू हो गई। तो मैंने वो जो एक्सपर्ट था उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो बोले आप रुको मैं आता हूँ। वो ऊपर से फिर नीचे आया, उसने देखा मेरे को बोलता है सर बस 5 मिनट का ही तो शॉट है ना, आप कर लीजिए, फिर देखते हैं नीचे। तो मैंने फिर फाइट मास्टर को बोला, मैंने बोला यार थोड़ा जल्दी करो यार, क्योंकि आई वाज फीलिंग रियली अनकंफर्टेबल। तब उसने थोड़ा सा झाड़ा उसको, अक्षय को, कि बेटा आएगा नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा शूट। तब उसके वो विनोद खन्ना ने भी उसको थोड़ा कन्विंस किया कि जा बेटा कोई बात नहीं है, पहली फिल्म है, ऐसे करना पड़ता है, हमने बहुत किया है। तो वो ऊपर आए, तो उनके साथ वो सीन हमने वो शूट किया, इतना रिस्क उठाकर। हाँ, सीन खत्म होने के बाद में जब हम नीचे गए तो मुझे वो जो एक्सपर्ट था हमको बता रहा है, बोले सर एक्चुअली गलती से आपको जो हार्नेस दे दिया गया वो गलत साइज का था, और आपका इसलिए ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। अरे बाप रे। तो ये ऐसा भी होता है। It was really risky because 1000 feet down and you are not comfortable and you और don't know. ऊंचाई का भी अपना एक डर होता है। और ये बिल्कुल वो भी आप बिल्कुल ऐसा था, वॉल था वो, बिल्कुल वॉल है। आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल दिखेगा वॉल है बिल्कुल वो। जी जी बिल्कुल दिखता है, और इक्विपमेंट के साथ इतनी ऊंचाई पर, और हमारे काम कैमरे का भी वजन होता है। और बड़ा डिफिकल्ट रहा, हाथ में पकड़ के बैठा हूँ उसको मैं। जी जी जी। उसी फिल्म में एक और किस्सा भी था, उसमें भी दूसरा हो गया। हाँ। उसमें हमने एक स्टैचू लगाया था 40 फीट ऊंचा, जो फाइबर ग्लास का बना था, शिवाजी का। वो हमने पहाड़ों पे ऊपर ले जाके बहुत अच्छी लोकेशन पे हमने वो लगाया। अब उसमें भी एक सीक्वेंस था कि अभी वो पहली बार जब वो अक्षय उसके आता है वहां पे, तो मेरे को एक शॉट लेना था फोरग्राउंड में उसको रख के, विष्णु के अपना उनका वो त्रिशूल है और ये है, और वो सामने से अक्षय आ रहा है। अब वो सर्दियों का टाइम था, अब मेरे को ऊपर चढ़ाना था। अब मैं, शिव जी की मूर्ति है तो मैं जूता नहीं पहन सकता, मैं नंगे पांव ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद पता लगा क्योंकि वो फाइबर ग्लास का बना है, इट वाज लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, वो तो बर्फ बना हुआ था। बाप रे। और मैं वहां खड़ा हूँ अब नंगे पांव, और मेरी हालत खराब हो रही है। और उसमें टेक पे टेक हो रहे हैं, कभी 2 टेक, कभी 3 टेक, बोले चलिए एक और टेक। और मैं सोचिएगा वो उसमें भी कैमरा हाथ में है, पांव ठंडे हैं बिल्कुल, और मैं शूट किए जा रहा हूँ। काफी चैलेंजेस होते हैं। हाँ, फिल्म मेकिंग में अब लोगों को एक्चुअली स्क्रीन पे समझ में नहीं आता है जी कि शॉट कैसे लिया गया होगा, उसके पीछे की कहानियां बहुत होती हैं। हिमालय पुत्र की बातें हो रही हैं, तो कुछ और यादें इस फिल्म से जुड़ी हुई बांटी है हमारे साथ। हिमालय पुत्र एक्चुअली हम शूट जब कर रहे थे जी, जब शुरू हुई थी जी, हमारा पहला शेड्यूल था डलहौजी में। ओके। हम एक्चुअली क्लाइमेक्स भी था वो, वहाँ हम शूट करने के चक्कर में थे, तो हम पूरे यहाँ से घोड़े वोड़े लेके गए थे, यहाँ से बॉम्बे से पूरा यूनिट था वहाँ पे। और लेकिन अल्टीमेटली वहाँ हमको लोकेशन जो थी वो सही नहीं मिली। जो फाइट मास्टर थे उनको लगा कि नहीं ये लोकेशन हमारे यहाँ, ये घोड़े वोड़े का काम यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली घोड़े के कुछ फॉल वॉल थे, तो उनको लगा कि नहीं ये यहाँ फॉल होगा तो घोड़े को इंजरी हो सकती है। तो इसलिए वो, तो इतना कुछ ले जाने के बाद भी काम नहीं हो पाया। हम वो सब घोड़े वापस लेके आए, और एंड में हमने वो सीक्वेंस जो है वो जाके मनाली में शूट किया। तो इस तरह की चीजें भी फिल्म की शूटिंग में होती हैं। बिल्कुल होती है। मुझे ये बताइए कि क्या मुश्किल होता है फिल्म के सीन्स शूट करना या गाने शूट? नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर सीन का क्या डिमांड क्या है। अगर गाने में भी कुछ डिमांड होती है, डिफिकल्ट होती है कई बार, तो आपको वो तो झेलना ही पड़ेगा ना। तो आपको वो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ गाने भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको तकलीफ होती है, जैसे आपको हमने रुदाली का गाना बताया कि कैसे हमने शूट कर लिया। बिल्कुल, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही है। बात हिमालय पुत्र की चल रही है, तो इस फिल्म का एक गाना सुनते हैं। जरूर।
वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है, न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है। हमें फिर भी यकीन है वो हमें से प्यार करती है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है। हमें फिर भी यकीन है वो हमें से प्यार
धर्म गुलाटी साहब, बॉम्बे टॉकीज में हम बातें करते हैं फिल्मों से जुड़ी हुई चटपटी बातें, ऐसी बातें जो पर्दे के पीछे की बातें हैं। एक सिनेमेटोग्राफर किस बिना पर फिल्म स्वीकार करता है? आप फिल्म को एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीजें देखते हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ था और जब आप पहुंचे तो मामला कुछ और निकला? हाँ, देखिए, ये सब एक्चुअली सब्जेक्टिव सा मैटर है। हर कैमरामैन की अपनी एक चॉइस होती है। जी जी। कुछ लोग एज ए टेक्नीशियन काम करते हैं कि जो भी फिल्म आएगी वो कर लेंगे। मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। मेरे को लगता है जब तक मैं फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे लायक इसमें कुछ करने के लिए है कि नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा काम जो है इसमें अच्छा हो सकता है तो मैं तभी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वो वाला काम नहीं करता हूँ जो कि जिसको हम कहते हैं कि ठोकू काम। हाँ चलता हूँ काम नहीं होता। हाँ, तो वो मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चूजी हूँ इस मामले में। जी जी। तो ऐसा भी होता है कभी आपने तो अपने गुड इंटेंशन में फिल्म एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बाद में कुछ तकलीफें होती हैं। जैसे एक फिल्म थी मैंने की, वो प्रोजेक्ट 103 जी। अब वो फिल्म जब डायरेक्टर साहब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया कि जी ये तो कानपुर IIT में होगा, वहाँ का एम्फी थिएटर है, वहाँ पे एक हैंगर है, वहाँ पे ये सीन होगा, वहाँ पे ये सीन होगा, ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। और वो फिल्म भी वो कहे कि हम तो इंग्लिश में फिल्म बना रहे हैं और यूरोप के लिए बना रहे हैं। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, देखते हैं कुछ होगा इसमें तो। लेकिन जब हम शूटिंग के लिए निकल रहे थे, एक दिन पहले डायरेक्टर साहब मुझे बोलते हैं कि भैया वो कानपुर का काम नहीं हो सकता, कि वहाँ कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो इसलिए हमको परमिशन नहीं मिली। तो मैंने पूछा फिर क्या करेंगे आप? तो मैंने उनको बोला कि बनारस में आप कैसे करेंगे? आपको ना तो बनारस में इस तरह का एम्फी थिएटर मिलेगा, ना आपको हैंगर मिलेगा। तो बोले नहीं, वो देखेंगे, कुछ और कर लेंगे कुछ। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार ऐसे तो कंप्रोमाइज करेंगे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन वो थोड़े एडमेंट थे, बोले कि नहीं यार अब तो मेरा सब टिकट बुक हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, हम तो एज ए कैमरामैन जा रहे हैं, अब तो ठीक है चले गए हम। अब जब वहाँ पहुंचे, अब हाँ वो लोकेशन उस तरह की तो थी ही नहीं बिल्कुल। तो एनीवे हमने वो BHU में जाके कहीं वो पोर्शन कर लिया हमने। फिर हमको कुछ पोर्शन था जो हमने मतलब 30-40% फिल्म था जो घाट पे शूट करना था बनारस में। जी जी। वो हमने ऑलरेडी रैकी जब गए थे तो कर ली थी कि ये पोर्शन यहाँ इस जगह पे हो जाए। लेकिन जब तक हमने वो BHU का पोर्शन खत्म किया और हम घाट पे गए, तब तक अनफॉर्चुनेटली वो जो केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हुआ था जी, वो पूरा का पूरा पानी जो है वो घाट पे आ गया था और सारे घाट अंडर वाटर, बाढ़ आ गई बिल्कुल, और हमारे वहाँ शूट करने का कोई चांस ही नहीं। हो। तो वो जो पोर्शन था फिर हमको ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं किसी होटल के छत पे, कोई गली में, किसी दुकान के सामने, ऐसा कर आके हमने वो किया। और अनफॉर्चुनेटली मैंने इनफैक्ट वो डायरेक्टर को बोल दिया भैया मेरे को इस फिल्म में क्रेडिट मत देना। तो कई बार सोचा कुछ होता है। हाँ, क्योंकि इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद में कहाँ फिल्म होती है। तो एनीवे वो फिल्म अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी वो एडिटिंग स्टेज पे चल रही है। तो लेट्स होप, देखेंगे क्या होता है उसका। बिल्कुल। तो कई बार आप सोचते हैं वैसे मनचाहा काम नहीं होता है। फिल्मी गानों से आपका बड़ा जुड़ाव रहा है, तो इस कार्यक्रम में यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनना है हमें। बताइए कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? चलिए फिर आपको हम सुनाते हैं शम्मी कपूर का गाना सुनते हैं आशा पारेख के साथ, ओ मेरे सोना रे सोना। तीसरी मंजिल, करेक्ट। कसूर खपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खपा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। जाएगा
उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। आप सुन रहे थे सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की फिल्मी गपशप। ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।